माक़बल में तलाक़ के मुताल्लिक़ गुफ्तगू चल रही थी और यहाँ से एक तारीख़ी वाक़या जो है बयान किया जा रहा है। कुरान जो है तारीख़ की तो किताब नहीं है, लेकिन बाद मरतबा तारीख़ी वाक़यात को कुरान बयान करता है। उससे मकसूद ये होता है कि उम्मत को तालीम दी जाए, कि आने वाले नस्ल को, आने वाले लोगों को बतलाया जाए कि ये एक अजीम वाक़या इस तरह हुआ था। आपको हम बतला रहे हैं कि क्यों हुआ था, उसकी वजह क्या थी। तुम इससे इबरत हासिल करना। जिस तरह उनके साथ ये वाक़या हुआ इस तरह ना हो कि आपके साथ भी हो जाए। जिस गलत फहमी, जिस गलती में वो मुब्तला थे और वो इसके शिकार हो गए, तुम ना होना। तारीख़ी वाक़यात को बयान करने से मकसूद क्या होता है, ये होता है। अब यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा। अल्लाह के रसूल को फरमा रहे अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा। तो ये वाक़या तो बहुत पहले हुआ, हज़ारों साल पहले का वाक़या है, अल्लाह के रसूल से पहले हुआ है। कुरान ताबीर क्या बयान की है, अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा। अल्लाह के रसूल वहाँ पर मौजूद तो नहीं थे। अल्लाह के रसूल मौजूद थे हज़ारों साल पहले, नहीं थे ना। इस वाक़या तो पहले का वाक़या है, बनी इसराइल का वाक़या है। तो अलम तरा से ताबीर क्यों किया कि भाई आपने नहीं देखा। अल्लाह के रसूल मौजूद नहीं थे तो किस तरह देखते। तो ये बात याद रखे कि तरा का बमाना है तालम। आपको इदराक नहीं हुआ, आपको इल्म नहीं हुआ, क्या आपने नहीं जाना। यहां पर देखने के माने में नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल वहां पर तो मौजूद ही नहीं थे। यहां पर देखने के, इदराक के माने में है, इल्म के माने में है, जानने के माने में है। क्या आपने इस वाक़े को नहीं जाना जो इतना अजीम वाक़या रोनुमा हुआ था पहले। और तरह से अलम तरह से ताबीर करने की हिकमत यह है कि ये वाक़या बहुत ही ज़्यादा मशहूर और मारूफ था अरब के यहाँ, ख़ास तौर पर वहाँ पर यहूदी थे, उनके यहाँ भी। तो इससे जो है अलम तरह से ताबीर किया गया। हम यहाँ पर भी कहते हैं ना, मिसाल के तौर पर कोई वाक़या हुआ हो, सही है, कई सौ साल पहले या कुछ अरसे पहले, हमारे सामने भी नहीं हुआ, हम कहते क्या आपने वो वाक़या नहीं सुना था, या आपको वो वाक़या मालूम नहीं है। हालांकि आप तो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन सब हम कहते भाई आपको मालूम नहीं है। क्यों, आप वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन लोगों के यहाँ मारूफ और मशहूर होने की वजह से इस तरह ताबीर किया जाता है। तो इससे ये लाजिम नहीं आता कि अल्लाह के रसूल मिसाल के तौर पर हाजिर नाजिर हो गए और वहाँ पर मौजूद थे तो इसलिए जो है इससे ताबीर की है। ये लोग कितने थे, ये हज़ारों के तादाद में। कुरान ने कहा वह उलूफुन, हज़ारों में थे। बाद ने कहा 4000, 5000, 7000, लेकिन कम से कम जो है 10,000 और इससे ज़्यादा की भी 40,000 तक भी अक़वाल है। ये निकले क्यों, इनको जो है कहा गया कि भाई जिहाद करना है, जिहाद के लिए तैयार हो जाओ। और ये कौम से कौम थी, उनसे लड़ना था। इन्होंने कहा भाई ये तो बहुत ताकतवर कौम है, हम इनसे लड़ नहीं सकते हैं। तो ये इस हुक्म से भागने के लिए, भाई हम जिहाद में जाएंगे तो लड़ेंगे, लड़ेंगे तो कत्ल भी हो सकते हैं। भाई जब जिहाद में जाएंगे तो कत्ल भी हो सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये शहर से निकले, अपने घरों से निकले, 2 पहाड़ों के दरमियान जाके रुके, वहां पर बसने लगे ताकि हम इनसे जो है छुप जाएंगे और क्या हो जाएगा, ये जो लड़ने वाले जाएंगे तो वो हलाक हो जाएंगे और हम बच जाएंगे। मौत से भागे। कुरान ने क्या अजीब ताबीर इख्तियार की है। ये लोग घरों को इन्होंने छोड़ा, अपने इलाके को छोड़ा, ताकि हम अगर लड़ने के लिए जाएंगे तो किसका खतरा है, मरने का खतरा है, और हमें तो मरना पसंद नहीं है। तो लिहाजा ये जंगल और बयाबान की तरफ गए और 2 पहाड़ियाँ थी, उनके दरमियान वहाँ पर रहने लगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मौत और हयात किसके हाथ में है, अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में। जिसको चाहूँ मौत दे दूँ, हुआ मात व अहया, जिसको चाहे मौत दे, जिसको चाहे जिंदा कर दे। इनको मौत दे दी। अल्लाह तबारक फ़क़ूलु लहुमुल्लाहु मूतू, इनको कहा कि मर जाओ, फरिश्ते के वास्ते से या बगैर फरिश्ते के वास्ते, सब के सब मर गए। 10,000 के 10,000 मर गए और इन पर जो है कई अरसा गुजर चुका। और जाहिर बात है जब लोगों को पता चला कि भाई इस तरह के लोग जो है मर चुके हैं, वो तो जाहिर बात है कफन दफन का कौन इंतजाम कर सकता है। आज के ज़माने में मुश्किल हो जाता है तो उस ज़माने में तो और ज़्यादा मुश्किल। उन्होंने क्या किया भाई, एक ही जगह जो है वो की वैसे ही पहाड़ियों के दरमियान ये थे, बोले यही जो इनके सबका कब्रिस्तान हो गया, सबका कब्रिस्तान यही बना दिया इन्होंने। काफ़ी अरसे बाद वहाँ से एक नबी गुजरे, उसका नाम जो है हज़रत हिस्कील है।
अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उन्होंने देखा कि भाई ये हड्डियाँ हैं बोसीदा और ये जो है चीज़ें, तो अल्लाह तबारक व तआला से पूछा कि भाई ये क्या है और कौन है कि इतनी ज़्यादा हड्डियाँ और ये क्या सूरत हाल है। अल्लाह तबारक व तआला ने वही भेजी और कहा कि भाई यहाँ पर एक कौम थी, इस तरह जो है बागी थी, तो उन्होंने दुआ की या रब इनको ज़िंदा कीजिए। अल्लाह तबारक, ये कौन सी मुश्किल बात है, इनको कहो कि भाई आप इन हड्डियों को हुक्म दे, इन बोसीदा हड्डियों को आप हुक्म दे कि सब के सब जमा हो जाए अल्लाह के हुक्म से। उन्होंने यही हुक्म दे दिया, अय्यतुहल इज़ामुल बालिया, ए बोसीदा हड्डियों सब के सब जो है जमा हो जाओ। वो हड्डियाँ जमा होना शुरू हो गई। फिर कहा दूसरा हुक्म दो इनको कि इन हड्डियों पर गोश्त, पोस्ट और जिल्द यानी चमड़ा ये चढ़ जाए। वो चढ़ गया। फिर कहा तीसरा हुक्म दो, तीसरा हुक्म कि इनके जो अरवाह है वो इनके तरफ वापस लौट जाए, इनके जो अरवाह है वो पूरे के पूरे वापस लौट जाए। उन्होंने तीसरा हुक्म भी इन हड्डियों को दिया, तो वो सब के सब सही सालिम इंसान बन गए। वही लोग जो मर चुके थे, अल्लाह तबारक तआला क्या फरमा रहे, हमने उनको क्या कहा, सुम्मा अहयाहुम, फिर हमने उनको दोबारा जिंदा कर दिया। लेकिन ये भागे क्यों थे, मौत के खौफ की वजह से। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, मौत और हयात हमारे हाथ में है, आपने मौत से नहीं डरना है, आपने काम करना है, जो हुक्म आपको दिया जाए आपने वो करना है। इसकी वजह बुनियादी तौर पर एक इस वाक़े को ज़िक्र करने की ये भी थी कि मुशरिकीन जो वहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो लोग थे, उसमें भी मुनाफिकीन भी थे, जो कामिल मुसलमान थे उनके लिए, मुमिनीन थे उनके लिए तो कोई मसला नहीं था, वो तो अपने जान से खेलते थे। लेकिन मुनाफिकीन ये कहते थे कि अगर देखो लड़ाई में मत जाओ, बहुत ख़तरनाक लड़ाई है और बहुत ख़तरनाक दुश्मन है, काफिर है, फलां है, और इस तरह जो है वो इन चीज़ों से डरते थे। अल्लाह तबारक फरमाए, भाई मौत और हयात हमारे हाथ में है, जिसके लिए मौत मुकर्रर है कोई उसको पीछे नहीं कर सकता है। एक बात इससे एक मसला मालूम हुआ, एक है तकदीर इलाही, एक है तदबीर। तकदीर इलाही जो है वो गालिब है तदबीर पर, इंसान तदबीर कर सकता है लेकिन तकदीर से आगे नहीं बढ़ सकता है। जो चीज़ आपके लिए मुकर्रर है वो होकर रहेगी। तकदीर क्या है वो हम नहीं जानते, तदबीर क्या है, मैंने गाड़ी सही नहीं गाड़ी थी, सब कुछ असबाब सही थे, ये है तदबीर। ब्रेक भी सही था, सब कुछ, ब्रेक फेल हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद मर गए, सारे मर गए, एक बंदा बच गया, एक बच्चा बच गया। किसने बचाया, अल्लाह ने बचाया। हजारों वाकयात हुए। तो ये क्या है, मौत का आना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। तो ये तकदीर इलाही है, इंसान तदबीर इख्तियार करेगा, इंसान उसका मुकल्लफ है। तकदीर उसको पता ही नहीं है मेरी तकदीर क्या है, इसकी जिम्मे क्या है, तदबीर है और वो इख्तियार करेगा। लेकिन जो कुछ होगा, तो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे, जो मुनाफिकीन वगैरह थे उनको कहा कि भाई मौत जब आएगी, चाहे आप घरों में हो, चाहे आप ज़मीन के तहखाने में हो, आप पहाड़ों के अंदर हो या शहरों से भाग कर दो पहाड़ों के दरमियान आप रहो, जब मौत आएगी कोई आपको बचा नहीं सकता। हज़ारों के हज़ारों लोग थे, सब कुछ था, लेकिन हमने कहा कि मर जाओ, सब के सब मर गए। भाई आ जाते ना कि भाई आप हमें मौत क्यों दे रहे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे सामने फिर किसी की बात नहीं चलती है, हम जिसे चाहते हैं मौत देते हैं। और ये बात याद रखना कि मौत कोई लड़ाई पे जाएगा, जंग पे जाएगा, और जो लोग कहते हैं ना कि आप जो है ना ये आप जो हक की बात करने वाले हैं, आप सही बातें करने वाले हैं, आप जो है ना अपने मौत को बुला रहे हैं। भाई आपका काम क्या है, सही बात करना, हक की बात करना। मौत और हयात ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है, जब मुकर्रर है वो होकर रहेगी। अगर जंग की वजह से और जिहाद की वजह से मौत आती तो सहाबा किराम के एक अजीम जर्नल खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 100 से ज़ायद जंगों में उन्होंने क्या की, शिरकत की, 100 से ज़ायद, और जिस्म में कोई एक जगह ऐसी नहीं थी कि जिसमें उनको कोई ज़ख्म ना लगा हो। तीर, नेज़ा और क्या से क्या कुछ, तमाम जिस्म जो है वो ज़ख्मों से भरा हुआ। लेकिन जब आखिरी वक्त है वो रो रहे। साहब आते हैं, ए खालिद बिन वलीद, उनका जो है लक़ब सैफुल्लाह था, आप क्यों रो रहे हैं,
आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा आप मौत से डर रहे हैं? उन्होंने कहा मैं मौत से नहीं डर रहा, मैं इस वजह से रो रहा हूं कि मेरी मौत जो है वो आज बिस्तर पर आ रही।